नमस्कार, मैं प्रमोशन सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो मैथ में है बहुपद बहुपद चैप्टर को जानेंगे और विस्तार समझेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 4 विकल्प है, लेकिन इसको हम विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से समझेंगे आराम से और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चलिए, ये जो है चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल बोलते हैं। चलिए, अब इसमें डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये रहा, तो x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है, तब एफ ए इक्वल टू होगा 0 माइनस 1, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें x माइनस ए यानी एफ एक्स का गुणनखंड है। हम जानते हैं ये भाज है एफ एक्स और ये भाजक है। भाग देने पे पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ जो x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। चूंकि शेषफल 0 होता है और इसका गुणनखंड है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू a हो जाएगा। और हम जानते हैं शेषफल 0 होता है, तो a का मान भी कितना होगा, 0 होगा, तभी जाके होगा। इसका मतलब है जो एफ ए इक्वल टू 0 होगा, जो कि यहाँ पे है 0, ये ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद। देखिए, द्विघात बहुपद जब हाईएस्ट पावर यानी सर्वाधिक घात जब 2 होता है, पावर 2 होता है, तो वो द्विघात होता है। पावर 1 जो होता है उसको रैखिक बोलते हैं, पावर 3 होता है तो त्रिघात बोलते हैं, और पावर 4 होता है तो द्विघात बोलते हैं। क्योंकि पावर जितना होगा उतना शून्यांक होगा, हल करने पर उसका मान हो जाएगा चर का। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 5 है। इसका मतलब है अल्फा बीटा, चूंकि द्विघात है तो मूल अल्फा और बीटा होगा, उसका योग दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा यानी गुणनफल, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 12। चूंकि हम जानते हैं जो द्विघात जो बहुपद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 5 दिया हुआ है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गुणनफल 12 दिया हुआ है। तो ये जो हमारा होगा, ये क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, और ये आंसर है लास्ट डी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये है 4। ज्यादा से ज्यादा 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। अभी हमने बताया था जो एक घात होगा हाईएस्ट में, सबसे अधिक में, तो वो रैखिक होता है। ठीक है, एक घात वाले। जब घात 2 होता है यानी पावर 2 होता है तो द्विघात होता है, और पावर 3 होता है तो ये त्रिघात होता है। तो यहाँ यही पूछ रहा है 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो 2 घात वाला द्विघात बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय, अभी हमने बताया था रेखीय जो पावर 1 वाला होता है, यानी जब कोई भी चीज में चर में x हो चाहे y हो चाहे z, कुछ भी a to z कुछ भी हो, यदि उसके पावर में कुछ नहीं है तो ये समझा जाता है जो 1 होता है। यहाँ कहता है रेखीय बहुपद बहुपद व्यंजक। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है अधिक वाले 2 है तो द्विघात है, ये 3 है तो त्रिघात हुआ, और इसमें 4 है तो द्विघात हुआ। लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे तो 2x है, यानी x के पावर पे कुछ नहीं है तो पावर 1 समझा जाता है, इस कारण से ये रेखीय बहुपद हो गया। चलिए, ए आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एक त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो सकता है, अधिक से अधिक। देखिए, 0 है, ठीक है, 1 है, 2 है और 3 है। यहां पे हम गौर से देखेंगे तो क्या है,
इसमें 2 कलर आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक त्रिघातीय बहुपद अधिक से अधिक कितने शून्यंक, तो जितने पावर होता है उसका शून्यंक भी उतना ही होता है, अधिक से अधिक, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एक तो रैखिक बहुपद में एक होता है, ठीक है, ये द्विघात में हुआ, पावर 2 होता है तो शून्यंक भी 2 होगा, है ना। त्रिघात में पावर 3 होता है तो शून्यंक भी 3 होता है। यहाँ त्रिघात की बात है तो त्रिघात में कितने हो जाएंगे, तो 3 3। त्रिघात में हाईएस्ट जो पावर होता है 3 होता है, इसलिए इसका मूल भी अर्थात शून्यंक भी 3 ठो आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, अधिकतम 3 पद वाला बहुपद क्या कहलाता है। अधिकतम 3 पद वाले, हम जानते हैं जो अधिक जो 3 पद होगा, 3 पद का मतलब होता है जो जो जैसे देखिए चर और अचर के मेल से पद बनता है। चर क्या होता है, देखिए चर जो होता है ए से लेके जेड तक में, ठीक है, ए से लेके जेड तक में जिसका मान अज्ञात होता है, जिसका मान ज्ञात करना होता है, उसे हम चर कहते हैं। और सॉरी, इसमें देखते हैं अचर के बारे में, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। अचर, अचर क्या होता है, जिसका मान ज्ञात होता है, यानी 1 2 3 कुछ भी 4000 5000 200 100 ये अचर होता है, ठीक है, जिसका मान ज्ञात होता है। अचर जिसको ज्ञात करना होता है अर्थात अज्ञात है, उसे हम चर कहते हैं। और ये चर अचर के मेल से ही हमारा क्या बनता है, पद बनता है, ठीक है। जैसे 2 ले लेते हैं और इसमें बी एक्स जेड कुछ भी, तो जिसका मान ज्ञात करना होता है, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा पद बन गया, ठीक है। और एक या एक से अधिक पद जो होता है वही हमारा जो है बहुपद होता है। ये एक पदी हो गया, एक और कुछ लगा देंगे, मान के चलिए 5x लगा दिए या 5y लगा दिए, तो ये त्रिपद हुआ, ठीक है, त्रिपदी हुआ, 3 पद है। यहाँ कहता 3 पद वाला बहुपद क्या कहलाता है, त्रिपदी कहलाता है। एक पद वाला एक पदी, द्विपद वाला द्विपदी और 3 पद वाला त्रिपदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। इसको हम एक पदी को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मोनोमियल पोलिनोमियल, ठीक है, ये बोलते हैं। और द्विपद बहुपद को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल पोलिनोमियल, ठीक है, नोमियल। इसके बाद त्रिपद को क्या बोलते हैं, है ना, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल, ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 है, लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। y तो कितने बिंदु पर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्स क्यू माइनस 4x, यानी x अक्ष पर कितने, तो जितना पावर होगा, चूंकि 3 पावर है तो ये जो हमारा होता है ये क्षैतिज रेखा होता है और ये ऊर्ध्वाधर होता है, सीधी जमीन के समांतर जो होता है वो क्षैतिज, और जो सीधी रूप से खड़ी रहती है वो ऊर्ध्वाधर होता है। इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, इसे वाई अक्ष कहते हैं। तो यही कह रहा है अधिक पावर इसमें 3 है तो एक्स पे कितने बार, 3 बार, 1 2 इसमें 4 5 बार हो गया, 3 बार कटेगी, ठीक है। तो यही कहता है 2 बिंदुओं पर 3 बिंदु पर तो पावर 3 है, जितना पावर होगा उतने बिंदु पर ये प्रतिच्छेद होगा या मिलेगा या कटेगा, ठीक है। तो 3 बिंदुओं पर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है। देखिए त्रिघात बहुपद का इसमें कौन सा है बता देते हैं। जो पावर 1 होता है ना उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक का क्या होता है, रैखिक जो कोई भी मान होता है जो अचर होता है तो ax प्लस by प्लस c इस रूप में होता है, ठीक है। ये समीकरण कर लेते हैं 0, ये 2 समीकरण होता है, ठीक है। तो ये a1 b1 c1 बोलते हैं, तो a2 x b2y c2 इक्वल टू 0 होता है। खैर ये जो हमारा है ये क्या है, रैखिक है। इसके बाद चलते हैं, चलिए इसको पहले कर लेते हैं, त्रिघात बहुपद पे है। चलिए द्विघात क्या होता है, द्विघात का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। ये क्या होता है,
द्विघात होता है। त्रिघात में हाईएस्ट जो पावर होता है 3 होता है, यानी 3 होता है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस ये d इस रूप में हमारा होता है। जीरो हम डाल सकते हैं, जीरो डालेंगे तो समीकरण हो जाएगा, जीरो नहीं करेंगे तो बहुपद ही तक छोड़ देंगे, ये होता है। अब ये रैखिक हो गया, ठीक है, 2 है तो द्विघात हो गया और पावर 3 है तो त्रिघात हो गया। जितना पावर है उसका शून्यांक, उसका मूल उतना ही निकलेगा। द्विघात है तो अल्फा बीटा होता है, अल्फा और बीटा, सॉरी द्विघात ये रहा तो अल्फा और बीटा होता है। ये रैखिक है, इसका मतलब एक ही मान आएगा। ये त्रिघात है तो अल्फा बीटा और गामा जो 3 शून्यांक होता है वो होता है, ठीक है। तो इसमें कहता है, अब समझ में आ गया होगा, जो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा होता है, तो पावर 3 होना चाहिए। पावर ये 3 है, ax³ प्लस bx² प्लस c। ये नहीं भी रहेगा तो भी हाईएस्ट में जो पावर होगा 3 होना चाहिए, तो ये त्रिघात होता है। उसका पावर और दूसरा का भी पावर होता है, x जो होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, अर्थात चर। आगे बढ़ जाते हैं, आगे ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि द्विघात बहुपद qx इक्वल टू x² माइनस x प्लस 4 के शून्यांक अल्फा बीटा, तब अल्फा बीटा का मान क्या होगा। ये जो है ये है द्विघात। तो अल्फा बीटा हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। और अल्फा बीटा को गुना करेंगे, अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये ए है, ए के x² का गुणांक ए होता है यानी 1 है, ये x का गुणांक है तो कुछ नहीं तो 1 तो है और माइनस लगा हुआ है, और ये जो हमारा अचर होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे a बराबर ये हो गया, b बराबर ये हो गया और c बराबर 4 हो गया। तो ये कहता है माइनस b, तो a b ये रहा तो b का मान है माइनस ए, कितना है माइनस 1, और c का मान है कितना, c का मान है 4। लेकिन ध्यान रखना है ये माइनस माइनस कट जाएगा, या ऐसे करेंगे तो माइनस b होता है तो माइनस, और b का मान भी -1 है और a का मान 4 है, तो भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 1/4 हुआ। लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज कहता है, ये नहीं कह रहा है जो अल्फा प्लस बीटा, अच्छा यही कहता है अल्फा प्लस बीटा का मान कहता है निकालने के लिए, ठीक है। तो अल्फा बीटा बराबर होता है -b/a, और ये सवाल के मुताबिक आंसर इसमें है नहीं, यहाँ 1/4 होना चाहिए, ठीक है, अल्फा बीटा हो। चलिए अल्फा या बीटा का मान इसमें दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं दिया हुआ है। यदि रहता तो -b/a होता, जो कि इसमें 1/4 कहीं भी नहीं है, इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। चलिए इसमें और देख लेते हैं, इसको निकाल के चलिए हल कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, आंसर तो यही होगा सवाल के मुताबिक। तो x² माइनस x प्लस 4 दिया हुआ है, हम इसका शून्यांक निकाल लेते हैं। तो 4 है, अलग अलग विधि से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 4 दिया हुआ, इसमें 4 का एलसीएम कर लेंगे तो 2 हुआ, ठीक है, यानी इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने से बनता है तो x² माइनस 1 आना चाहिए। हालांकि ये सवाल ही क्या है, गलत है, सवाल के मुताबिक आंसर है इसका गलत, ठीक है, सवाल के मुताबिक हम बना दिए, ठीक है, इसको छोड़ देना है, बनाना नहीं है, आगे टाइम लग जाएगा। आगे चलते हैं, यदि बहुपद px 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यांक अल्फा बीटा गामा, ठीक है, त्रिघात है तो अल्फा बीटा गामा का मान कितना होगा, का मान कितना होगा भाई, तो देख लेते हैं। यहाँ जैसे हम बनाए थे वैसे ये वो क्या था, द्विघात था, और ये जो हमारा है त्रिघात है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो हम जानते हैं ना, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इसमें जो होता है, और इससे संबंधित जितना भी क्यूज आता है उसको हम आराम से समझा देते हैं। मूलों का यदि योग होगा, ठीक है, यानी अल्फा बीटा और गामा रहेगा, तो इसका होता है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा, इसका होता है c/a। यदि तीनों का गुना यानी शून्यांक का
गुणनफल होगा अल्फा बीटा गामा, जैसे कि दिया हुआ है, बराबर होता है माइनस डी बाई ए। ये याद करने वाला चीज है, यही जो है यही कह रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, ए है, क्योंकि एक्स क्यू का गुणांक ए होता है। ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो यहाँ पे हमें निकालना है माइनस डी बाई ए, तो माइनस यहाँ है, ये है, डी का मान है +7, ठीक है, और ए का मान है 4, तो ये रहा कितना हो जाएगा -7/4, जो कि कितना में है, ये हमारा है -7/4, लास्ट डी नंबर में। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे दिया हुआ है y = x³ - x² का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं, तो 3 बिंदु पर, 2 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर, 1 बिंदु पर, ऐसे कोई भी सवाल होगा तो हम आराम से हल कर पाएंगे। कुछ भी पूछेगा तो हम आराम से हल कर पाएंगे, क्योंकि ये त्रिघात है, यानी अधिक वाले पावर 3 है, और x वाले जब रहेगा तो x पर प्रतिच्छेद होगा या कटेगा, y होगा तो y पर। यहाँ x है, पावर 3 है, तो 3 बिंदु पर, ये देखिए 3 बिंदु पर क्या होगा, x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। चलिए, पावर 2 होगा तो 2 बिंदु पर, पावर 4 होगा तो 4 बिंदु पर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि बहुपद px = 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा गामा का मान कितना होगा। हमने अभी बताया था आपको, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, ठीक है। और यहाँ पे माइनस फॉर्मूला में है, b का मान ये a, ये b और ये c, ये d हो गया, तो b का मान है -5, 5 नहीं -5, ठीक है। a का मान कितना है भाई, 4 है। अब हल कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 5/4 हो जाएगा, और 5/4 5/4, ये रहा बी नंबर में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यांक x + 2 हो, ठीक है, तो px का एक शून्यांक होगा कितना। बहुत ही अच्छा सवाल है। px का एक गुणनखंड x + 2 हो, देखिए जब px का एक गुणनखंड होता है, यानी इसका मतलब x + 2 जो भाजक हो गया और ये भाज हो गया, यदि हम भाग लगाएंगे शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब हुआ जो कट जाता है गुणनखंड होता है, इसको कर लीजिए 0, x + 2 = 0। अब आराम से हम हल कर लेंगे, और 2 इधर जाएगा राइट साइड में, तो -2 हो जाएगा, जो कि x = -2। यहाँ px का एक शून्यांक कितना होगा, तो -2 हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका है, इसमें रख के देखेंगे, x का मान 0 आ जाएगा अपने आप। 1 रखेंगे, x का मान तो 0 नहीं आएगा, 1/2 पे नहीं आता है, -2 पे आ जाता है। तो दूसरा तरीका भी इस प्रकार से हम आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर कहता है, क्या कहता है, तो 2 पद वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, 2 पद वाले क्या कहलाता है, 1 पद वाला होगा तो 1 पदी, 2 पद वाला होगा 2 पदी, और 1 पावर वाला होगा, यानी तो ये रैखिक होता है, पावर 1 वाला। इसमें पावर कितना भी हो, लेकिन पद एक ही होना चाहिए, है ना। और 1 या 1 से अधिक होता है, ये बहुपद नहीं है, इसका तो कोई बातें नहीं है। चलिए, तो इसमें देखेंगे, बताए हुए थे एक पदी बहुपद क्या होता है। एक पदी को हम क्या बोलते हैं, तो मोनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल होता है। इसके बाद द्विपद बहुपद है, तो द्विपदी को क्या बोलते हैं, बिल्कुल बैनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद रैखिक को क्या बोलते हैं, लाइनर पॉलिनोमियल, ये बहुपद का होता है। खैर ये हम बता ही दिए हैं, जो चर और अचर के मेल से पद बनता है। चर होता है जिसका मान क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है, और अचर होता है जिसका मान ज्ञात किया हुआ रहता है उसको। तो ये सीधी सी बात है, ठीक है, वही चीज है। एक पद होगा, जैसे कर लेते हैं 2x कर लेते हैं, ठीक है।
और ये द्विपद है, तो द्विपद कुछ भी कोई भी ले लेते हैं, दो पद, ये हमारा दो पद हो गया। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद हमारा जो होता है ये पावर एक वाला होता है, इसमें कुछ भी पावर दे देंगे, पद एक ही है। इसमें दो है लेकिन इसमें पावर एक होना चाहिए। पावर एक का मतलब होता है जो इसमें पावर एक होना चाहिए रैखिक, चाहे इसमें कितना भी दो पद हो चाहे तीन पद हो, उससे कोई मतलब नहीं, इसमें जो है पावर एक ही होता है। जिसके पावर में कुछ नहीं होता है उसमें पावर कितना होता है? एक होता है। इसके बाद देखेंगे यदि px और gx का बहुपद इस प्रकार हो कि gx इक्वल नॉट जीरो, ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम का कथन है क्या? तो px इक्वल टू दिया हुआ है, चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं। ये जो है भाज बराबर, जब हम कभी भी पहले क्या करते थे, बनाते थे, तो ये बीच वाला जो हमारा होता था ये होता था भाज। ठीक है, इसको जो बोलते हैं इसे बोलते हैं भाजक, और ये जो हमारा होता है ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। ठीक है, ये तो जानते ही हैं। अब भाज्य, इसमें भाज को क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले ये जो हमारा हो गया वो डिविडेंड हो गया, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड ये हमारा भाजक है, डिवाइजर है, और क्वेसेंट हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया शेषफल। यानी कुल मिला के देखा जाए तो भाज को हम जो बोलते हैं ये px होता है, जो भी px बार बार पढ़ रहे थे। ये जो हमारा है ये gx है, और ये जो है ये qx है। ठीक है, qx, और ये rx होता है, यानी रिमाइंडर होता है। तो इस कारण से ये भाज जो होता है आराम से हम लिख सकते हैं, जो भाज बराबर भाजक गुने भागफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल। तो ये qx कर लेते हैं और रिमाइंडर शेष फल को जोड़ देते हैं। ये जो है भाग का जांच होता है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx होता है। तो देखेंगे ये कहाँ इसको सेट करता है, तो px इक्वल टू gx इंटू rx, ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। इसके बाद px इक्वल टू qx इंटू rx, ये भी गलत है। qx इंटू gx प्लस, ये भी गलत है। और ये देखते हैं px इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx, ये जो है भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक हो तो अल्फा बीटा का मान होगा कितना? सो कहता है, हम जैसे कि बताए थे, जो ये जो हमारा होता है सबसे अधिक यानी हाईएस्ट पावर 2 है तो द्विघात होता है, और इसका शून्यांक अल्फा और बीटा होता है। यही कहता है मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, बताए थे, माइनस बी बाई ए होता है, जबकि अल्फा बीटा बराबर होता है सी बाई ए। यहाँ पे अब देखेंगे इसमें कुछ नहीं है, ये तो ऑलरेडी एबीसी है, ये है, इसमें क्या देखना, माइनस बी बाई ए सीधा हो जाएगा। माइनस बी बाई ए जो है हमारा कितना में हो जाएगा, ये ए ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे कहता है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यांक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? चूंकि हाईएस्ट पावर 3 है तो मूल्य भी 3 आएगा, अर्थात शून्यांक भी 3 आएगा, जिसका नाम है अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा। इसमें क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा? तो अल्फा प्लस बीटा गामा का मान होता है माइनस बी बाई ए, जबकि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, और तीनों को गुना कर देंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है। हमें पूछा है ये, तो माइनस बी बाई ए देख लेते हैं, और इसमें ऑलरेडी एबीसीडी है, कुछ नहीं, माइनस बी बाई ए आराम से आंसर हो जाएगा, जो कि ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे दिया हुआ है ना, यदि बहुपद px का शून्यांक माइनस 1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा कितना? तो px का एक शून्यांक माइनस 1 है, कितना है? एक शून्यांक माइनस 1 है। जब हम जानते हैं px, इसको मूल्य निकालना होता है, यानी भाज, इसे हम भाज जो कहते हैं,
तो इसमें 0 होता है। बट इसमें कोई सवाल कुछ और विशेष दिया नहीं है, एक शून्यांक -1 है, तो दूसरा शून्यांक निकालने के लिए इसमें हम -1 का मान रख देंगे तो आराम से निकल जाएगा। देखिए -1 0 आना चाहिए, जबकि -2 आया, ये नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं, ये -1 है ना, x का मान -1, x का मान क्या होगा -1 और +1, 1 में से 1 को घटा के 0 ही आता है, तो इसका मतलब है ये जो है हमारा सही है। यहाँ देख लेते हैं -1, 1 बटा -1 आता है, ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, गलत है, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, जितना भी इसमें अनुमानित होता है, सारा का सारा हम कवर करते हैं। यकीन मानिए, यदि देखेंगे पूरा अच्छे से वीडियो और इसको समझ के आराम से नोट करेंगे तो 100% दावा है, जो 100% रिजल्ट आएगा। ऑब्जेक्टिव में 100 पूछा जाता है, 100 में से 50 का जवाब देना होता है, 50 का 50 एकदम श्योर होगा, गारंटी के साथ है। देखिए, निम्न में कौन बहुपद नहीं है भैया, कौन बहुपद नहीं है इसमें? तो बहुपद नहीं है, बहुपद क्या होता है? अब बहुपद वो होता है जो पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। बहुपद नहीं है तो पावर कोई ना कोई उसमें 0 से लेके 1 2 3 कोई संख्या होना चाहिए, और संख्या कौन सा होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या। गिनती से पहले 0 लगता है तो पूर्ण संख्या होता है, यानी पावर में जो होगा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी धनात्मक होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए x y z जिसका मान दिए। यहाँ पावर 1 है आराम से, तो ये बहुपद है। ये देखेंगे √2 जरूर है, लेकिन ये x y z में नहीं लगा हुआ रहना चाहिए, बिल्कुल ये भी बहुपद है तब, ठीक है, x y z एकदम बढ़िया है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये √x है, यानी ध्यान रखना है, जैसे √x है, इसका मतलब है जो x के पावर में यहाँ कुछ नहीं तो 2 होता है, तो 1/2 है, यानी इस स्थिति में रहे चाहे इस स्थिति में रहे, ध्यान रखना है, जो बट्टा के रूप में होगा पावर ना, तो वो भी बहुपद नहीं माना जाएगा। ये रहता तो ठीक है, बट ये है तो बहुपद ये नहीं है। बाद बाकी ये भी एकदम 100% है ना, पावर में बिल्कुल 0 1 2 3 4 गिनती की संख्या कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कौन बहुपद नहीं है, तो सी जो है बहुपद नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे कहता है एक पद वाला बहुपद क्या कहलाता है। इसमें क्या दिक्कत है, एक चर और अचर के मेल से क्या बनता है, पद बनता है, तो एक पद वाला एक पद ही होता है। जैसे हम बता ही दिए हैं, 2x कुछ भी हो, है ना, या 5y रहेगा, ये सब त्रिघात है, इसमें एक पदी बहुपद हो गया, त्रिघात है तो घात का मतलब पावर 3 होगा तो त्रिघात होगा, पावर 1 होगा तो रैखिक होता है, ठीक है, तो इस स्थिति में होता है। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कौन सा हुआ, तो एक पद वाला एक पदी हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ + bx² cx + d का शून्यांक होगा अल्फा बीटा। एक ही सवाल में सब कवर कर लिए, है ना। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a, क्या होता है, -d/a, और abc एकदम कुछ मान है ही नहीं है, तो इसमें कर लेंगे -d/a, यही का यही हो जाएगा -d/a, और देख रहे हैं -d/a लास्ट में है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर कहता है जो द्विघात बहुपद px = x² - 5x + 6 के शून्यांक होगा कितना। बिल्कुल आसान है, यदि हम इसके बराबर क्या करेंगे, x का मान ये होता है और y का मान 3 होता है, ये x वाला है, ये भी x वाला। स्टार्टिंग में जो होता है ना किसी का निर्देशांक, ये x होता है, ये y है, बट इसमें अल्फा शून्यांक है, तो अल्फा और बीटा पावर 2 है, तो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। इसको बनाने का बहुत सारे तरीका है, तो इसमें हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, हालांकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a अल्फा बीटा c/a, इस प्रकार से भी ABCD निकाल के हम चेक कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं बनाना है हमें। 6 का ये जो अचर है इसका एलसीएम कर लेते हैं, 2 तिया 6 है ना, 3 और 2 आता है, घटा के हमें कितना चाहिए भाई, हमें चाहिए -5 आएगा, 3 2 5, ठीक है। देखिए इसको बनाएंगे तो x² और -5 कैसे आ सकता है, -2x और -3x, चाहे 3 इधर लिखे 2 उधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं, +6, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे और यहाँ में हमें मूल्य निकालना है, तो =0 कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब x दोनों में क्या है, x शामिल है, तो x × x
तो कितना हो बचेगा, यहाँ x निकल के आ गया तो -2। इसमें दोनों में कितना आ जाएगा, 3 तो शामिल है, तो 3 और x 3 दूना 6 आता है, और माइनस माइनस प्लस हमें लाना है तो प्लस है ये है। इस प्रकार से हमारा एक जो आता है x - 2 और एक x - 3 इक्वल टू 0। भाई x - 2 इक्वल टू 0 और x - 3 इक्वल टू 0। x का मान आ गया 2 और x का मान आ गया 3, यानी 2 3 आना चाहिए 2 3, ये रहा हमारा 2 3 आंसर आ गया, जो कि कितना है, ये नंबर में। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आगे कहता है जो द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यांक होगा कितना। यहाँ पे भी वही है, ठीक है, दो का एलसीएम 2 एकम 2, 2 और 1 जोड़ के हमारा प्लस है, होगा तो प्लस करके, ये तो सवाल है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रूप में दे दिया है। चलिए कोई देख लेते हैं, 2 एकम 2 यानी जोड़ है तो जोड़ के हमें 3 चाहिए। कैसे होगा, तो x² और प्लस 2x और प्लस 1x, तो 3x हो गया। जितना है उतना ही लाना है, इक्वल टू 0। थोड़ा फास्ट में कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा हुआ, कुछ नहीं तो दोनों में एक शामिल है, तो यहाँ भी वही चीज है। देखिए डायरेक्ट बनाते हैं, एक बार x + 2 = 0 आया और एक बार x ये वाला +1 इक्वल टू 0 आया। x का मान आ जाएगा -2 और यहाँ x का मान आ जाएगा -1। -2 -1 जहां भी होगा, -2 -1 ये रहा, तो ये हमारा डी आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है जो एक बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है ना। तो एक बहुपद का कितना, तो बहुपद तो बहुत सारा हो सकता है, एक पदी हो सकता है, एक पद वाले बहुपद हो सकता है, एक पदी बहुपद कहते हैं, द्विपद वाले द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है, यानी कुल मिला के पावर का खेल है, यानी घात का खेल है। इसमें कहता है एक बहुपद के शून्यांकों की संख्या, कैसे हम जानते हैं शून्यांक कितना होगा, तो पावर देख के, यानी चर की संख्या बिल्कुल नहीं, पदों की संख्या के बराबर बिल्कुल नहीं, हाँ बहुपद के अधिकतम घात की संख्या के बराबर, यानी अधिकतम घात देखते हैं अधिक से अधिक कितना है, पावर देखते हैं कितना है, और तब जाके हमारा जो है उसके बराबर हम जानते हैं ये पावर 2 है तो द्विघात है, यानी 2 शून्यांक आएगा अल्फा बीटा। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है px = 2x² - 8x + 6 में शून्यांकों का योग कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसमें क्या दिक्कत है, शून्यांक का योग पावर 2 है, अभी बताए थे पावर जितना होगा ना 2 है तो द्विघात है, यानी पावर जितना उतना शून्यांक, पावर 2 है तो 2 ठो मूल्य निकलेगा, 2 नहीं 2 शून्यांक निकलेगा, जिसका नाम होता है अल्फा बीटा कुछ भी। तो आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जो है 27 x² - 3x - 4 का ग्राफ कितना होगा, है ना, बिंदु होगा, सरल रेखा होगा, परवलय होगा, क्या होगा, परवलय होगा। ये कैसे जानते हैं परवलय होगा, तो देखिए एक विशेष आकार का क्या होता है, ये परवलय विशेष आकार को दर्शाता है, ठीक है, और ये खास करके द्विघात में ही होता है, द्विघात समीकरण में ही होता है, और ये जो आकृति होता है परवलय, ये खुली हुई आकृति होता है, या तो नीचे से या तो ऊपर से, ठीक है, तो यही परवलय होता है, और ये द्विघात होता है, द्विघात में होता है, ये विशेष प्रकार की आकृति होता है, इसको समझना है, तो परवलय होगा, ठीक है। ये अक्सर गलत कर बैठते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे 28, एक त्रिघात समीकरण का घात होगा, क्या है, कुछ नहीं है। अब जितना भी क्वेश्चन आएगा आराम से बना लेंगे, क्यों, क्योंकि जितना घात उतना शून्यांक, है ना, तो 3 होगा, तो चूंकि त्रिघात है, त्रिघात का घात मतलब पावर होता है, ये 3 होगा। आगे बहुपद px के शून्यांक उन बहुपद के x निर्देशांक होते हैं जहां y = px का आलेख प्रतिच्छेद करता है। भैया px है, इसका मतलब x निर्देशांक होते हैं, तो ये जो x जमीन के समांतर x होता है और ये ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है क्षैतिज रेखा, है ना, जमीन के समांतर होता है, ये होता है, ठीक है, क्षैतिज रेखा, और ये ऊर्ध्वाधर होता है x अक्ष, और इसे हम y अक्ष कहते हैं, ठीक है। और तल भी कह सकते हैं, मूल बिंदु यहाँ होता है, निर्देशांक में हम पढ़ेंगे अच्छा से। x अक्ष को, है ना, y अक्ष को, x अक्ष और y अक्ष दोनों को, मूल बिंदु को कहता है
जो पी एक्स के शून्यंक उन बिंदु को एक्स निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का आलेख प्रतिच्छेद, अरे भैया पी एक्स है ना तो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा, ऐसे ऐसे जितना बार मर्जी उतना बार, ठीक है, उतना शून्यंक होगा। आगे करते हैं, अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यंक, अल्फा बीटा होता ही है तो अल्फा गुना बीटा बराबर, तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर द्विघात है तो माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा है तो सी बाई ए होता है। तो ये है सी, ये है सी, ये -10 और ए ये रहा 2, काटाकुटी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा -5, और -5 जो है बी में आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, कहता है पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यंक होगा कितना, पी एक्स का एक शून्यंक कितना होगा भैया, पी हम जानते 2 शून्यंक होगा, है ना, 2 शून्यंक होगा, यानी पावर 2 है तो 2 मूल आएगा अल्फा और बीटा, लेकिन इसमें कहता है एक शून्यंक कितना होगा। इसको हम यदि इसको हल करके बनाएंगे 4 को अच्छा से एलसीएम वाले जो अभी बताए थे वैसे भी निकलेगा, लेकिन उस सवाल में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें एक ही आंसर दिया हुआ है। हम जानते हैं ना जिसका मान रखेंगे, इस x है तो x का मान रखेंगे 0 1 2 3 4, है ना, तो जिसमें 0 आ जाएगा ना, अभी दिखा देते हैं, इसमें 0 रख लेते हैं एक बार, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, -3 और 0 को 0 ये हो गया, -0 -4, -4 0 तो आया नहीं, तो ये गलत हो गया। इसके बाद एक को देखेंगे, x का मान रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है -3 और ये तो 1 ही है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, एक डायरेक्ट बनाते हैं और एक यहाँ रखेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा। देख लेते हैं 4 3 7, बिल्कुल 0 नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। 2 देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और यहाँ 2 रखेंगे 3 दूना 6, -4 6 4 10, ये भी नहीं होता है, ठीक है, 2 भी नहीं होता है। 4 को देखते हैं, 4 चौक 16 और -3 गुना 4 4 तिया 12 -4, देख लेते हैं 12 4 16 माइनस में आया तो 16 - 16 बराबर 0, ये आ जाएगा, ये 4, ये हमारा हो गया डी नंबर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32, कहता है बहुपद पी एक्स x³ - 2x² प्लस 3x प्लस 4 है अचर, क्या है, अचर बहुपद, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, भाई पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। 33 में कहता है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यंक होंगे कितने, तो शून्यंक तो 2 होगा, ठीक है, शून्यंक कौन कौन से होंगे, 2, तो हल कर लेते हैं। हल क्या, तो सीधी सी बात है, x² - 3 तो है 0 कर लेंगे और x² बराबर 3 को उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा राइट साइड में, तो x का मान कितना होगा भाई, ये तो रूट में आ जाएगा और रूट में प्लस या माइनस दोनों होता है ना, +√3 और माइनस, ये हमारा हो गया, ठीक है, बी नंबर में। चलिए आगे 34 नंबर कहता है यदि x - a f(x) का गुणनखंड है तब fa बराबर क्या होगा, 0, अभी हमने बताया था शायद, है ना, x माइनस क्या है, x - a f(x) गुणनखंड है तो f(x) गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इसको इधर करते बराबर 0 कर देते, 0 आता है तो x का मान कितना हो जाएगा, ये a आ जाएगा और इसका a कब शेषफल 0 होता है, इसका मतलब a का मान भी 0 होगा, तो 0 हमारा हो जाता है। इसके बाद और है क्या, और है बिना घात के बहुपद का को क्या होता है, भाई घात तो होता है लेकिन छुपा हुआ होता है कि नहीं, जिसमें कुछ नहीं होता है ना वो तो अचर पद हुआ, जो एक्स वाई हुआ ना ये चर हुआ, लेकिन यहाँ पे कहता है ना बिना घात, भैया यदि हम इसको लिखते हैं 2x + 5y, इसमें घात दिखता नहीं है पावर, बट एक होता है मौजूद, तो जब पावर 1 होता है ना तो पावर 1 वाले को हम रैखिक बहुपद क्या कहते हैं, हाँ रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद है एक रैखिक समीकरण का घात कितना होगा, इसमें क्या दिक्कत है, रैखिक समीकरण का मतलब, रैखिक का मतलब पावर 1 है ना, और घात वही तो पावर हुआ, तो पावर 1 हुआ, तो इस प्रकार से हम आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए या ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है।
ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है, सब हो सकता है। आराम से आइए और एप्लीकेशन पे ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सअप नंबर है, फोन मत कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।